फ्रेंड्स, ऐसे साथ है जेटोबा क्लास में जो भी सीबीएसई स्टूडेंट है 10वीं और 12वीं के, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन रिजल्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है, नहीं स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स है जो हर एक स्टूडेंट के लगभग हमें देखने को मिले हैं। तो आपके कमेंट्स स्टूडेंट के रिवैल्यूएशन स्टेटस के, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। आपको उनका कमेंट भी दिखाया जाएगा, उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताया जाएगा। वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि इसमें आपका भी कमेंट हो सकता है जो वीडियो देख रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका ही वही डाउट हो सकता है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऐसा नहीं है आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स ने भी कमेंट किया हो। करते वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आप चलते आपके कमेंट पढ़ने। पहला कमेंट ये यहाँ पे देख सकते हो, मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स दिखा रहा है, हुआ देख सकते हैं दिखा रहा है। डिजिलॉकर पर भी एक ही सब्जेक्ट दिखा रहा है, और जो यहाँ पे इसके जो मार्क्स है वो एक मार्क्स नहीं दिखा रहा है। इसमें बोल रहा है कि मेरे एक सब्जेक्ट का मार्क्स दिखा रहा है और मैंने पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं दिखाए। नहीं, उसने ज़्यादा सब्जेक्ट के अप्लाई किया होगा, एक से ज़्यादा का, लेकिन उसका एक ही मार्क्स का शो कर रहा है। तो अब वो क्या करे? देखो सिंपल सा, कुछ दिन वेट करो, अगर अपडेट होना होगा हो जाएगा, वरना आपकी यही मार्क्स लगेगी। क्योंकि ये होता है कि आपके मार्क्स जब सारे अपडेट हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है वो बनकर आती है, ठीक है। तो आपकी एक सब्जेक्ट का मार्क्स अपडेट हो गया, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट के किए, दूसरे तीसरे सब्जेक्ट के, वो अपडेट नहीं हुए। तो क्या करें? थोड़े दिन और वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद अपडेट हो जाएंगे तो ठीक है, वरना पुराने वाली लगा देना मार्कशीट। जो अभी न्यू मार्कशीट है ना वही लगा देना, चल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस थोड़ी दिन और वेट कर लो, ठीक है। 1 वीक के अंदर 1 वीक वेट कर लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 वीक में आपकी जो न्यू मार्कशीट है वो अपडेट होंगे, आपके मार्क्स तो आ जाएगी, वरना आपके यही मार्क्स आपके रहेंगे, ठीक है। कुछ दिन वेट करो। अब अगला कमेंट, भाई मेरे ईमेल पर तो शो कर रहा है कि मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, बट ना डिजिलॉकर पर रिजल्ट आया, ना ही सीबीएसई की साइट पर अपडेट हुआ है। तो सीबीएसई साइट पर शो हो रहा है मिस्टेक सेंड, ठीक है, मिस्टेक सेंड। कब तक अपडेट होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें इसने बोला है कि इसके में जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, इसके पास मिस्टेक लेटर भी आ चुका है, ना ही डिजिलॉकर पर अपडेट हुआ, ना ही इसका सीबीएसई की जो साइट होती है रिजल्ट वाली उस पर अपडेट हुआ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपका अभी रिजल्ट आया है, तो कुछ दिन वेट करो, ज़्यादा ज़्यादा कितने, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, या फिर 3 से 4 दिन के बाद आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिलॉकर पर सबसे पहले अपडेट हो जाएगी, आपके मार्क्स पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद जैसे लोड सेकंड आएगा उसमें भी आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। जब तक कि न्यू ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती, आप डिजिलॉकर वाली यूज़ कर सकते हो, 101% आपकी वो चल जाएगी हर जगह, ठीक है। अगला कमेंट, भाई मेरी एप्लीकेशन स्टेटस पर शो हो रहा है मिस्टेक लेटर सेंड, क्या हुआ इसका मतलब? तो मिस्टेक लेटर सेंड का मतलब होता है कि आपकी मेल पर सीबीएसई ने एक लेटर भेजा जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये है अगला कमेंट, सर मैक्सिमम हाउ मच टाइम कैन इट टेक फॉर क्लास 10 2 सब्जेक्ट। ये पूछ रहा है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को बढ़ने में, ठीक है, इसने ये पूछा है, ठीक है। इसके पूछने का ये मतलब है। तो देखो टाइम कोई फिक्स नहीं होता आपके रिवैल्यूएशन का, हम बोले 4 दिन बाद आएगा, आपका आ जाए आज ही, ठीक है। डेट कोई फिक्स नहीं है, बाकी आप चेक करते रहना, दिन में 1 से 2 बार चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी 2 सब्जेक्ट का कब तक आएगा, देखो हो सकता है दोनों इकट्ठा भी आ जाए, अलग अलग भी आए, क्योंकि आपका जो स्टेटस है उस पर अंडर प्रोसेस दिखाते हैं, लेकिन डिजिलॉकर पर अपडेट हो चुकी है, बच्चों के मार्कशीट भी आ चुकी है, ठीक है। इसकी प्रूफ तो हमने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में दिखा दिया था, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो अपडेट तो हो रही है, लगभग सभी के हो चुके हैं। तो 10th वाले इनका 1 वीक के अंदर अंदर इनका भी हो जाएगा, चाहे आपके 2 सब्जेक्ट हो, 3 हो, 4 हो, सभी के हो जाएंगे अपडेट, ठीक है। कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है अब चेक होने का, ठीक है। तो कोई डेट फिक्स नहीं है, बाकी चेक करते रहना, दोनों का ही एक साथ भी हो जाएगा। अब अगला देख सकते हो, अप्लाई 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश। यहाँ पे देख सकते हो इसने 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने रिवैल्यूएशन करवाया था, ठीक है। ओनली केमिस्ट्री इंग्लिश बट नॉट अपडेट अनदर 2 सब्जेक्ट। इसने बोला केमिस्ट्री और इंग्लिश का ही अपडेट हुए इसके मार्क्स रिवैल्यूएशन के, लेकिन जो फिजिक्स है और जो इसकी बायो है उसके मार्क्स अपडेट नहीं हुए। तो उसे क्या नेक्स्ट लोड के लिए वेट करना होगा, यानी जो लोड सेकंड आएगी उसके लिए वेट करना होगा, या फिर यही इसका फाइनल रिजल्ट है। देखो इसका भी वही है कमेंट, ये ज़्यादातर बच्चों के यही कमेंट होंगे। तो इसका सिंपल सा है, चाहे आपका भी यही कमेंट हो, ठीक है, या फिर स्टूडेंट को, तो इसमें सिंपल सा जवाब यही है कि आपको 1 वीक वेट करो, क्योंकि अगर मार्क्स बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई जब भी आपके मार्क्सशीट अपडेट करती है, जब आपके पूरी तरीके से सब्जेक्ट है वो मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है।
आपके मार्क्स इंक्रीज़ होगी, इसलिए आपके अपडेट कर दिए। 1 वीक वेट करो, हो सकता है जो आपके बाकी सब्जेक्ट है वो भी अपडेट हो जाए, फिर से न्यू मार्कशीट आ जाए, ठीक है। तो 1 वीक के अंदर आनी होगी, आ जाए कि न्यू मार्कशीट। अगर नहीं आती 1 वीक के अंदर तो आप इसी वाली रिजल्ट आए इसी को फाइनल समझ लिया, ठीक है। 1 वीक तक वेट कर लो आप भी, ठीक है। चाहे बाकी स्टूडेंट वो भी 1 वीक तक वेट करो, अगर उसने ज़्यादा अप्लाई किया, ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आया, कम सब्जेक्ट का, तो वो वेट करो, बाकी कुछ दिनों बाद उनका हो जाएगा। अगला, भाई मेरा नहीं आया है। देखो अगर आपका नहीं आया तो आप पहले डिजी लॉकर पर चेक करो कि डिजी लॉकर पर सबसे पहले अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके लोड सेकंड आएगी, उसमें आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। डिजी लॉकर वाले आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, हर जगह आपकी डिजी लॉकर की मार्कशीट चल जाएगी, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप डिजी लॉकर पर चेक करते रहना, चाहे किसी और का भी नहीं है वो भी डिजी लॉकर पर चेक करते रहना, ठीक है। तो इसका था भाई मेरा नहीं आया है, ठीक है। इसका ये डाउट था, समझ गए, डाउट क्लियर। अब एक और कमेंट देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बच्चे का, मेरे स्कूल में 11th के एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो स्टूडेंटों का, बाकी और भी स्टूडेंटों की इन्हीं की तरह है, ठीक है। जिसने क्लास 11th में एडमिशन लेना, वो क्लास 10th का रिजल्ट है, रिवेलेशन का अभी तक नहीं आया जिस स्टूडेंट का, तो वो क्या करे। देखो अगर आपको कन्फर्म है आपके मार्क्स बढ़िया है, समझो कि अगर मान लो कोई MCQ का क्वेश्चन है, वो आपका सही है, पूरा सही है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन टीचर ने उसे काट दिया गलती से, ठीक है। अगर आपने उसे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, तो आप स्कूल वाले, जो भी आपके स्कूल, जिस भी स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो क्लास 11th का, उसके टीचरों को समझाओ कि हमने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें जो टीचर था CBSE का, उसने गलत चेक कर दिया, रॉन्ग आंसर चेक रॉन्ग कर दिया करेक्ट आंसर को, तो वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टीचर समझ जाएगा। एक स्टूडेंट को भी हमने ये सलाह दी थी, तो उसने अपने टीचर को समझाया कि उसके 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे, उसको साइंस स्ट्रीम चाहिए थे, ठीक है। तो उसके 1 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो टीचर बोले ठीक है बाद में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भी यही है कि आपका भी बाद में एडमिशन हो सकता है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड है। बस उसे ध्यान से समझा देना कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने कम नंबर दिए हुए हैं, लेकिन अगर मैं इतने कम नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में मैंने अप्लाई किया हुआ है रिवैल्यूएशन के लिए और मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे 101%, ठीक है। उसे समझा देना कि इस क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, लेकिन इसमें मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, तो मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे मार्क्स बढ़ के आ जाएंगे, तो क्या मैं बाद में एडमिशन ले सकता हूँ। टीचर को समझाना, वो समझ जाएगा, ठीक है। आपका भी एडमिशन बाद में हो जाएगा, और भी बच्चों के डाउट होंगे तो उनका भी हो जाएगा, ठीक है। सेम डाउट होंगे तो डाउट समझ जाएगा। 30 जून अगर आपकी लास्ट डेट है 11th के एडमिशन की, तो स्कूल वालों को समझा देना, ठीक है, कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो क्या मैं बाद में ले सकता हूँ, ठीक है, मान जाएंगे। अब अगला कमेंट, ये देखो कोई पूछ रहा होगा स्टूडेंट की प्रूफ दिखाओ कि बढ़ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट का कमेंट है, मेरे बढ़ गए 2 मार्क्स 21 जून को डिजी लॉकर पर। देखो डिजी लॉकर पर इसके 2 मार्क्स बढ़ गए 21 जून को, तो आपके भी बढ़ जाएंगे मार्क्स, टेंशन मत लेना, बट डिजी लॉकर चेक करते रहना, ठीक है। चाहे आपका रिवैल्यूएशन का स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, डिजी लॉकर चेक करना, उस पर मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। अगर आपकी पुरानी मार्कशीट शो कर रही है तो उस पुरानी वाली मार्कशीट को डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट करने के बाद न्यू मार्कशीट डाउनलोड करके देखो, उसमें बड़े मिल जाएंगे। अगर नहीं बड़े मिलते थोड़ी वेट करो कुछ दिन, उसके बाद मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगला कमेंट देखो, स्टूडेंट का भी ये डाउट है, मैंने 6 जून को फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था रिवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और इसने ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब क्या करे, इसने डिजिलॉकर पर भी मार्क्स अपडेट हुए हैं, ठीक है, पर भी मार्क्स अपडेट हुए हैं और एप्लीकेशन में अंडर प्रोसेस पुल्ड दिखा रहा है। इसने बोला है कि क्या करूँ, ना मेरी डिजिलॉकर पर मार्कशीट अपडेट हुई, ना इसकी डिजिलॉकर पर अपडेट हुई, ना इसका रिवैल्यूएशन का जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ, अंडर प्रोसेस दिखा है। तो इसको क्या करना है, देखो सिंपल सा है, CBSE फ़ोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। टेंशन मतलब कुछ दिन वेट करो, 1 वीक, हर एक स्टूडेंट को यही कहूँगा 1 वीक वेट करो, क्योंकि आप सभी के आधे से ज़्यादा क्या आ चुके हैं, ठीक है। कुछ ही स्टूडेंट के रह रहे हैं, उनके 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ी से चल रही है, बहुत जल्दी आ रहे हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो आप जितने भी सब्जेक्ट के लिए क्या हो, बस वेट करो, आपका भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का भी डाउट होगा तो उनका भी यही आंसर है। देखो एक कमेंट और दिखा दे आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट के, या इसने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, तो इसका वेबसाइट पर तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है रिवैल्यूएशन की जो स्टेटस होता है, लेकिन उसके डिजी लॉकर पर मार्क्स अपडेट हो गए, उसकी न्यू मार्कशीट आ गई, जिसमें उसके 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, देख सकते हो 5 मार्क्स इंक्रीज हुए, मायने रखते हैं 5 मार्क्स। देखो अब प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ा डाउट, इसके डिजी लॉकर पर तो मार्क्स अपडेट हो गए, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई मिस्टेक लेटर नहीं आया, इसका ये डाउट है। तो CBSE हर एक स्टूडेंट को मिस्टेक लेटर भेजते ज़रूर,
ठीक है। अगर आपके मिस्टेक लेटर नहीं आया तो अपनी कुछ दिनों वेट करो, उसके बाद जीमेल चेक करना, जीमेल एकदम अच्छे से चेक करना, वही जीमेल चेक करना जो आपने रिवैल्यूएशन में आपने जीमेल दी थी, ठीक है, उसी जीमेल पर आएगा। जो आपने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया फॉर्म उसके समय जो आपने दी थी जीमेल उसी पर आएगा। तो उस जीमेल को चेक करते हैं ना, कोई भी मैसेज डिलीट मत करना जीमेल से। आप स्पैम वाले में भी जाके देख सकते हो, ठीक है, उसमें भी कई बार पहुंच जाता है, बाकी डिलीट वाले सेक्शन में भी पहुंच जाता है, कई बार गलती से हो जाता है, ठीक है। तो अपना पूरा जीमेल चेक करना अच्छे से, उस पर मेल जरूर मिलेगा आपको सीबीएसई के नाम से, ठीक है। सीबीएसई इंग्लिश कुछ भी नाम से मिल सकता है आपको, एक पीडीएफ सा मिलेगा, उस पीडीएफ में आपके मार्क्स बड़े होंगे, ठीक है, वही आपका मिस्टेक लेटर होता है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भी कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, जाके उसे फॉलो कर लेना, उस पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद जय भारत।